हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.1 है और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सिमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व किया है। अब आगे पढ़ते हैं हम चैप्टर 12 को, एक्सरसाइज 12.1 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्ड एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें इसमें सिमेट्री फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं सिमेट्री कैसे बनेगी हमें। अब सिमेट्री इसको हम हाफ पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक वाला पार्ट दूसरे के जैसा सेम दिखे। तो देखो, इसको अगर हम इस यहाँ से कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, जबकि ये तो यहाँ आ रहा है। तो हम कैसा करेंगे, जो हमारी सिमेट्री होगी वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। अब देखो, अगर इस वाले पार्ट को हम ऐसा फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ऐसा फोल्ड करेंगे, तो हमारा ये वाला पॉइंट है जो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, और ये वाली जो लाइन होगी वो इस लाइन पे आ जाएगी, ये वाली लाइन इस लाइन पे आ जाएगी, और ये वाली लाइन हमारी इस लाइन पे आ जाएगी। बाकी अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पढ़ा है तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लीजिए। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब चलते हैं हम अगले वाले बी वाले पार्ट पर इसके। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, अगर हम यहाँ से बना देंगे तब भी नहीं बनेगी, यहाँ से बना देंगे तब भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट रखे हुए हैं। अब ये पॉइंट की भी सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब ये पॉइंट भी एक दूसरे के ऊपर, जब हम फोल्ड करें तो पॉइंट भी एक दूसरे के ऊपर रख जाने चाहिए। तो किस टाइप से बनेगी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसका ये वाला डायगोनल होगा। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये देखो यहाँ से बनेगा। अगर इसको ऐसे अब हम फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पॉइंट होगा वो इस पे आ जाएगा। अब चलते हैं अगला वाला पार्ट, हमें ये दिया हुआ है। तो इसकी भी यहाँ से नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो इस साइड ये पॉइंट नहीं है, तो इसकी यहाँ से बनेगी। अब देखो, अगर हम ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हमें सेम दिख रहा है, अगर इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो पूरा ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, और ये जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी, और ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी। कुल मिला के हाफ पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी। ऐसे इसको करेंगे तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से बनेगी। अब देखते हैं, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पे, और ये वाली लाइन इस पे, ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो इस पे, और ये वाली लाइन है जो इस पे आ जाएगी। अब अगले वाली फिगर को देखते हैं, इसको देखते हैं। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इसके बीच से, सॉरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, एक इसके बीच से हो जाएगी, और एक यहाँ से भी जाएगी डायगोनल्स, क्योंकि ये स्क्वायर ही है तो डायगोनल्स भी होगा, क्योंकि ये भी पॉइंट होगा जो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो आधा इसके ऊपर रख जाएगा ना जब इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, और एक यहाँ से भी बन जाएगी। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम काउंट करें तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। अब हम चलते हैं इस वाले फिगर पर। इस वाले फिगर में हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ से लाइन खींच देंगे तो नहीं होगी, क्योंकि ये दो पॉइंट हैं यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में, तो इस वाले पार्ट को जब हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर तो पूरा एज इट इज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, बाकी ये लाइन से यहाँ आ जाएगी। अब हम इस वाले जी वाले पार्ट को देखते हैं, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अब यहाँ से भी नहीं कर सकते, इसको यहाँ से भी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगी, यहाँ से। अब अगर हम इसे देखेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट है, तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके वर्टेक्स से यहाँ से बनेगी, यहाँ से। अब ये वाला पार्ट हमें सेम दिख रहा है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ से सेम हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। अभी हमारे इसी पार्ट के और क्वेश्चन है। अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे हम, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बन जाएगी। अगर यहाँ से हम ये लाइन डॉटेड लाइन डालते हैं तो ये अब हमारा 2 भागों में डिवाइड हो गया। इस वाले फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनाएंगे हम। अब ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेम 2 पार्ट लग रहे हैं। अब इसकी देखेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसे यहाँ से भी एक हो जाएगी और एक यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ से तो होगी नहीं, यहाँ से होगी तो ये इसके ऊपर जाएगा नहीं पूरा। अब इसकी भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री करते हैं। इसमें किस टाइप से होगी? इस टाइप से होगी, यहाँ से होगी। तो ये अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला पॉइंट किस पे आ जाएगा? ये वाले पे आ जाएगा, और ये वाला जो कर्व है वो पूरा इस वाले कर्व पे आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला दिया है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई हैं, फाइंड द अदर होल्स। तो हमें होल फाइंड करने हैं, ये जो होल दिए हैं। अब देखो जब हम इस पेपर को यहाँ से, मान लिया ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस पेपर को अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे इस वाले में अब ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी। तो अब ये और ये पार्ट दोनों सेम दिखने चाहिए, ये सेम तो दिख नहीं रहा है। कमी किसकी है? ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होना चाहिए। जबकि हम इस पेज को जब हम पलटे उसके ऊपर रखें तो इसके ऊपर रख जाइए। ऐसे इस वाले पार्ट में ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, इस वाले पार्ट में यहाँ पे होना चाहिए, और जो हमारा ये पार्ट दिया है इस वाले पार्ट में कहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर में द मिरर लाइन दी गई है, इज गिवन एज ए डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन के रूप में है। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें प्रत्येक फिगर को क्या करना है? कंप्लीट करना है। डॉटेड लाइन के हिसाब से। फिर लिखा है, आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। मतलब आप जो फिगर कंप्लीट करेंगे उसका नाम भी बताना है। देखो ये मिरर है, मान लिया अगर ये मिरर है तो ये हमारा जो रखा है तो वहां पे बनेगा कैसा? इस टाइप से ही तो बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे? या तो इसको रेक्टेंगल बोल देंगे, और अगर सेम साइड होंगी इन सभी की तो स्क्वायर बोल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कैसा बनेगा? इसके ये मिरर रखा हुआ है, मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस टाइप का, और यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इसमें देखो ये जो लाइन होगी वो ऐसी बन जाएगी, ये वाली लाइन ऐसी बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाएं तो ये वाला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा और ऐसे बन जाएगा। इसकी जो परछाई होगी इस साइड, शीशे के साइड जो दिखेगी वो इस टाइप से दिखेगी। तो ये हमारा क्या है? रोम्बस है। इसका है, ये कर्व दिया हुआ है, तो सेम ऐसा ही कर्व यहाँ पे भी बनेगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्किल हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा दिया है तो यहाँ कैसे बनेगा? इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से बन जाएगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 साइड दी है हमें, तो ये क्या बन जाएगा? पेंटागन बन जाएगा। ऐसा ही सेम इस पार्ट में भी ये कितनी है? 1 2 3 4 ये दी गई हैं, तो ऐसे ही और बनेगी इस टाइप लाइन, सेम इसी तरीके से बनेगी। जैसे कि ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा, और फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ये थोड़ा सही से नहीं बना पाए हम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 8 साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। इस वाले पार्ट को पेंटागन, और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ऑक्टागन बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फिगर में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो और जो फिगर दिए गए हैं
उनमें मल्टीपल लाइन सिमेट्री है क्या, ये दिखाना। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इनमें देखना है। तो देखो, तो इनमें ये हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी तरीके से इनमें देखना है हमें। तो इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके एक तो वर्टेक्स से बनेगी, इस वाले वर्टेक्स से बनेगी, ये देखो एक ये बन गई, एक यहाँ से बन जाएगी, और एक इस वाले वर्टेक्स से बनेगी, यानी कि इस टाइप में जाएगी। तो ये देखो, अब जब 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई तो ये फिर मल्टीपल लाइन सिमेट्री होगी। अगर एक से ज्यादा तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ये वाली गई लाइन, एक ये वाली, एक ये वाली, मतलब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर रख जाएगा, और यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे फिर भी हमारा सेम रहेगा, और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तब भी हमारा दोनों साइड सेम दिखेगा। इसी टाइप से हम इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी क्या होगी, देखो एक तो यहाँ से हो जाएगा ये डिवाइड। अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये इसके यहाँ ये दोनों पार्ट जो इस लाइन खींची है, जो ये लाइन, इसके बाद देखते हैं ये वाला पार्ट, इस साइड वाला और इस साइड वाला पार्ट दोनों सेम दिख रहे हैं। इसी तरीके से एक यहाँ से भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो एक से ज़्यादा है तो इसमें भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे इसमें देखते हैं। तो इसमें देखो एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी, और एक कहाँ से बनेगी, यहाँ से बन जाएगी। यानी कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक से ज़्यादा है तो इसमें भी इसमें भी क्या होगी, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें एक तो ये हो जाएगा डायगोनल्स, एक ये डायगोनल्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे ऐसा, तो ये भी दोनों पार्ट इक्वल दिख रहे हैं। अगर यहाँ से हम कट करेंगे तो यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर रख जाएगा, ये भी इक्वल दिख रहा है। अगर हम यहाँ से करेंगे यहाँ से तो फिर इक्वल नहीं दिखेगा, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। इसके और पार्ट है, आगे इसको देखते हैं। अगला हमें इसका ये दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं इसमें कहाँ से बनेगी। एक तो ये बन जाएगी यहाँ से, एक कहाँ से बनेगी, यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी, और एक यहाँ से बन जाएगी। यानी कि इसमें 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम सिमेट्री करेंगे तो इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगी। इसे देखो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तब सेम नहीं दिखेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये अलग है, ये पार्ट अलग है, तो और यहाँ से करेंगे तब भी नहीं होगा। तो हमारी इसमें केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से। इसको बीच से हम अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये और ये दोनों पार्ट हमारे सेम दिख रहे हैं। ये वाला पार्ट अगर ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर रख जाएगा। अब अगला देखते हैं ये वाला, इसमें भी देखो एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी, और एक यहाँ से हो जाएगी इसमें। ऐसे ही इसमें भी 6 बनेगी, एक यहाँ से होगी, फिर यहाँ से होगी, फिर यहाँ से होगी, फिर यहाँ से होगी, एक यहाँ से भी हो जाएगी। तो इसमें भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। मतलब कहीं से भी इसको कट करेंगे तो वैसा ही दिखेगा, यहाँ से जहाँ से हमने इसमें करके दिखाया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कॉपी द फिगर गिवन हियर। इस वाले फिगर को देखना है। टेक एनी वन डायगोनल, कोई एक डायगोनल लीजिए एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री के जैसे, एंड सेड द फ्यू मोर स्क्वायर, और स्क्वायर को सेट करिए टू मेक द फिगर सिमेट्रिक, इस फिगर को सिमेट्रिक बनाने के लिए। अ डायगोनल, इज देयर मोर देन वन वे, क्या इसमें एक से ज्यादा वे है टू डू दैट, ये करने के लिए। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, और ये भी पूछा है क्या ये दोनों डायगोनल से ये फिगर सेम दिखेगा। तो देखते हैं अब हम, तो इसका एक डायगोनल हम इसमें बना देते हैं। एक डायगोनल यहां से बनेगा,
ये बना दिया डायगोनल। अब हमें इस पार्ट को ऐसा बनाना कि ये सिमेट्रिक दिखे। अब देखो ये वाला पार्ट हमारा सेट है तो ये वाला भी सेट होना चाहिए, तो इसे हम सेट कर देंगे, क्योंकि जब इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे इसको यहाँ से पलटेंगे तो ये इसके ऊपर रखेगा ना, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर, तो ये वाला पार्ट सेट कर दे रहे हैं। अब देखते हैं अगला, जब इसको पलटेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला पार्ट इसके सिमेट्रिक होगा, तो इसे भी हमने सेट कर दिया। अब देखते हैं अगर ये वाला ऐसे पलटते हैं तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हमने सेट कर दिया, जो क्वेश्चन में पूछा था वो कर दिया। अब वो ये भी पूछ रहा है, अब देखो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तब भी हो जाएगा, इस टाइप से करेंगे तब भी हो जाएगा, और इस साइड से करेंगे तब भी हो जाएगा। अब कह रहा है इज द मोर देन वन वे टू डू दैट, मतलब एक से ज़्यादा मतलब वे हैं इसको ऐसा करने के लिए। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, वो कह रहा है क्या दोनों डायगोनल से ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ से दूसरा डायगोनल ये है, अगर इससे करेंगे तब भी हमारा सेम वैसा ही रहेगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा सेम ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके और ये इसके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फिनिश होता है। अब ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। अब ये दिया है, ये मान लिया मिरर लाइन है, तो ये सेम दिखना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इस जैसी लाइन इस साइड भी होनी चाहिए, तो इस साइड ये देखो कितने यहाँ से ऐसे चलेगी और ऐसी हो जाएगी, तो देखो इस जैसी सेम दिख रही है, और दोनों साइड ऐसी सेम इसका होगा, इसका भी देखो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ऐसा मुड़ जाएगा। तो ये देखो अब ये और ये वाली लाइन सेम दिख रही है, ऐसी सेम इसमें भी होगा। इसकी ये वाली लाइन दी गई है, ये दी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ से ये। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है मिरर पे देखने पर सेम दिखेगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के। ऐसे ये दिया हुआ है, तो इसमें कैसे क्या हो जाएगा, इसमें इस टाइप से हो जाएगा, या अगर इस टाइप से यहाँ से देखें तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, तो आप समझ में आ गया होगा कि करना क्या है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। 7 में दिया है ए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारा थ्योरी लेक्चर था, या उसको इंट्रोडक्शन पार्ट बोले, तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे हमने सारी चीज़ें बताई हैं, तो एक बार उससे भी देख लें। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल है, ये हमारा ट्रायंगल जैसे ये है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो इसकी ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें। एक तो यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसका सामने क्या लिख देंगे हम, 3, इसका 3 आंसर होगा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती हैं, ये दिया हुआ है। इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है, तो इसमें केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और कहीं से ये सिमेट्रिकल पार्ट नहीं होगा। ये वाला पार्ट इस पे ये क्या होगा, सिमेट्री होगी इसकी। तो आइसोसेलेस में कितनी होगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन का मतलब है सभी साइड ट्रायंगल की अगर सभी साइड अलग अलग होंगी तो उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। तो इसमें हम लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि मान लो हमने बना दें, एक फिगर बना के दिखा दें, एक ये बना दी लाइन, एक ये बना दी और एक ये बना दी, तो इसकी सिमेट्री कहीं से भी नहीं होगी। अब आते हैं अ स्क्वायर।
स्क्वायर में क्या होता है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे दिखा दें आपको एक फिगर बना के। ये मान लिया स्क्वायर है, तो इसकी एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और दो इसकी क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। यानी कि इसमें कितनी होगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। स्क्वायर में कितनी होगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की नहीं होती है। तो ये जैसे रेक्टेंगल है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गई। तो रेक्टेंगल में क्या होगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे ही हम रोम्बस में देखते हैं, रोम्बस में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रोम्बस हमारा इस टाइप का बनता है, इस टाइप से बनता है रोम्बस। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वही इसकी सिमेट्री करते हैं, सिमेट्री होती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रोम्बस में कितनी होगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में भी 9 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल में हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर वो सेम साइड है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें। अब आता है अरेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, अगर रेगुलर कोई चीज दी गई है, अगर रेगुलर का मतलब सेम साइड, सेम साइड अगर ट्रायंगल की है तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जितनी साइड होगी उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो रेगुलर हेक्सागन दिया है हमें, तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। थ्योरी लेक्चर आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये और भी अच्छी तरीके से बताया गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के कौन से लेटर हैं जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री बताते हैं। दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर, मतलब मिरर के सामने रखें तो। जैसे हमारा ये है ए ऐसा बनता है, तो इसको यहाँ से हम मान लिया इसके बीच में से शीशा रख दे तो ये दोनों पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और इसी को देखो, अगर बी को रखेंगे तो बी हमारा नहीं होगा, वर्टिकल यहाँ से वर्टिकल से तो नहीं होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही सी भी यहाँ से हो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं होगा। ऐसे डी वाला पार्ट है वो भी यहाँ से हो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं होगा। ऐसे ही ई वाला पार्ट है, ई वाला पार्ट यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं होगा। ऐसे ही हमें एक एक करके सारी देखनी है, वर्टिकल मिरर से भी देखनी है और हॉरिजॉन्टल मिरर से भी देखनी है। वर्टिकल ये है, जैसे ये वर्टिकल मिरर से आएगा क्योंकि ये हमारा इस टाइप से बनता है ए। अब इसको वर्टिकल यहाँ से, ये वर्टिकल हो गई, यहाँ से ही कट करेंगे तभी दोनों हमें सेम दिखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे, जैसे ये मान लिया हमारा ए है, इसको अगर यहाँ से कट करेंगे तो क्या ये दोनों सेम दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। तो हमें सभी को ए से लेके जेड तक सभी को इसमें देखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें ऐसे कोई भी 3 एग्जाम्पल देने हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो कोई भी दे देते हैं। जैसे हमने मान लिया एक हमने इसका दे दी, स्केलेटन ट्रायंगल का, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा है हमने ऐसा दे दिया, एक साइड ऐसा दे दिया, तो इसकी भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसा ही हम कोई भी पार्ट बना देंगे जो हमें, जहाँ हम कहीं से भी लाइन खींचे उसमें तो हमें दो पार्ट इक्वल ना दिखे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अ सर्किल। मतलब इसमें जब सिमेट्री की लाइन खींचेंगे तो उस लाइन का दूसरा नाम क्या होगा। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड इक्वल बन की, ये और ये साइड इक्वल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इसको यहाँ से करेंगे तो ये इसे हम मीडियन बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो सिमेट्री बनेगी उसे, उसका दूसरा नाम क्या है, मीडियन होगा। अब सर्किल आ जाओ, सर्किल है, ये हमारा सर्किल बनता है,
इसकी तो बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो मान लिया यहाँ से ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे डायमीटर बोलेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे हम, डायमीटर। तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो हमने और सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं। एक इसमें 7 वाला शायद छूट गया है, अ सर्किल, सभी में हमने देख ली थी, ये शायद सर्किल नहीं देखा हमें। तो सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सर्किल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, अनंत होती हैं। जैसे ये हमें सर्किल दिया हुआ है, इसकी देखो यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो सिमेट्री का जो पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको जो समझाया गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया हो, और अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा 12.1 एक्सरसाइज है जो फिनिश हो चुकी है। आगे हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे और 12.3 पे, और फिर उसके आगे अगला वाला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें साथ में। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।